हाल ही में मैंने कुछ दोस्तों से बात करी तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे अपने आप में अंदर ही अंदर व्यक्ति मरता जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी को बता नहीं पाता। इतनी गंदी समस्या हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं ओवर थिंकिंग से रिलेटेड बात करूँगा। मुझे पता है आप लोगों में भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। हर किसी में नहीं होती, लेकिन बहुत अधिक लोगों में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। और उस चीज़ के अंदर वो घुलते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, किसी को बात बता नहीं पाते हैं। और पढ़ाई के दौरान वो फिर इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है उन चीज़ों से। तो मैं आपको आज कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे ओवर थिंकिंग को हम समाप्त कर सकते हैं जड़ से। सबसे पहले पहले तरीके पे हम बात करते हैं। पहला तरीका कुछ इस प्रकार से है। पहले तरीके की हम बात करते हैं। मैंने इस मेरे आईपैड में लिखा है पूरा, एक एक पॉइंट को सोच समझ के लिखा है। तो हम मैंने उनको एक बार नोट डाउन करा है। तो हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका जो ओवर थिंकिंग को समाप्त करेंगे, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अपना जो लक्ष्य है उसको क्लियर रखें। सेट क्लियर गोल्स। बिना लक्ष्य के पढ़ाई शुरू करना ओवर थिंकिंग को न्योता देना है। पढ़ाई हमने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने हम बस एकदम से लग गए पढ़ने, तो आपको समस्या आने वाली है। ओवर थिंकिंग के लिए आपको ओवर थिंकिंग आएगी। हर स्टडी सेशन में पहले आप अगर लक्ष्य तय कर लेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे जैसे आपने सोचा कि आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा। जैसे मैंने कोई भी ज्योग्राफी में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, किसी में भी लगा कि मेरे को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 टॉपिक याद करने हैं, तो आपके दिमाग में अब क्लियर है कि मेरे को 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको अनावश्यक इधर उधर सोच नहीं जाएगी आपकी, और आपका फोकस बना रहेगा। दूसरा पॉइंट है एक्शन लेना शुरू कीजिए। टेक एक्शन इमिडिएटली। सबसे गंदी चीज़ क्या होती है, हम कई बार सोचते रहते हैं कि क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। और उससे फिर हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि यार मैंने ये सोचा था, ये नहीं हो पाया, ये भी सोचा था, वो भी नहीं हो पाया। और एक साथ में कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं, तो भी हमें ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। तो एक्शन लीजिए। जब तक आप नदी पार करनी है ना आपको, तो नदी में छलांग लगानी पड़ेगी। तो किताब खोले और पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले गोल बनाइए, किताब खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट उठाइए, टेस्ट देना शुरू कीजिए। तो फिर आपको ये ओवर थिंकिंग के जाल से निकालती है। तीसरी पॉइंट, टाइम को एक ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज कीजिए। देखो क्या टेक्निक क्या है। पढ़ाई के समय को ब्रेक्स कर दीजिए, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपने 45 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, या फिर 55 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। मतलब ये है कि आपका इससे क्या होगा, फोकस बढ़ेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। और अनावश्यक कंट्रोल के जो, आउट ऑफ कंट्रोल के जो दिमाग में विचार आते हैं ना, उन सब चीज़ों पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम अक्सर उसको छोड़ देते हैं आज के ज़माने में। हम सोचते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट का तरीका है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है। मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। सुबह सुबह 30 मिनट अपने शरीर को ज़रूर दीजिए। वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कूदिए, जंपिंग जैक्स करिए, दौड़ना है दौड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन 30 मिनट अपने शरीर को ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अपने दिमाग को 30 मिनट दीजिए। अपने दिमाग को जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके दिमाग को शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएगा। नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के साथ ही आपके दिमाग से और आपके जो शरीर में क्या है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि क्या है कि आपका फोकस बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे, कंट्रोल और नो कंट्रोल को समझे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल कभी नहीं रहेगा। जैसे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट या टीचर की प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, कोशिश करना। आपके कंट्रोल में क्या है, कर्म करना। आपने ये देखा कि इस एग्ज़ाम के लिए मेरे को इतना पढ़ना तो ज़रूरी है ही, और आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब आप चिंता छोड़ दीजिए रिजल्ट की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी सिर्फ कंट्रोल करने वाली चीज़ों पर लगाए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उस दोस्त ने ऐसा क्यों बोल दिया, उस दोस्त ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वो दोस्त तो नौकरी लग गया तो वो मेरी से बात नहीं करा, मेरा रिप्लाई नहीं दिया, नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। वो उसकी नियति है, वो उसके हाथ में, वो करा ना करे वो उसकी चीज़ है। अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन ने तो ये था कि भैया अपन को तो अपना कर्म करना है।
अपन को तो अपनी पढ़ाई करनी है, बाद में देखेंगे ये हिसाब किताब, बाद में लगा लेना। ठीक है। छठा पॉइंट, अपने आप को पॉजिटिव बातें कीजिए। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये कहने के लिए हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये जो करते हैं ना बहुत चेंजेस आते हैं जीवन में। जब भी दिमाग में आए कि मैं यार ये कैसे होगा, ये तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत कठिन है, तो कोशिश ये अपने मन में ये बोलिए कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, हो नहीं हो वो बात की बात है। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कैलकुलेशंस कर लीजिए, उसके बाद में कोशिश करिए। और सेल्फ टॉक करोगे ना आप, तो ये आपकी सोच बदल देगी, दिमाग बदल देगी, दिशा बदल देगी। इसके बाद सातवां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में क्या हो गया, मल्टीटास्किंग करने का बड़ा तगड़ा शौक आ गया। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, एक टाइम में मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, इस तैयारी को भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं, एक समय पर एक ही टास्क पर फोकस रखिए। मल्टीटास्किंग से क्या होता है, दिमाग थकता है और ओवर थिंकिंग बढ़ती है। फ़ोन को दूर रखिए और अपने पढ़ाई में 100% दीजिए, फुल फोकस से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, आठवां पॉइंट। आठवें पॉइंट पे हम बात करते हैं छोटी छोटी जीतों को, जीत ले लें और सेलिब्रेट कीजिए। हर छोटे लक्ष्य को पूरा होने पर अपने आप को रिवार्ड दीजिए। जैसे कि आपने पूरे दिन में आपने कहा कि आज मैं सारे दिन में 6 घंटे पढ़ाई करूँगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा, ऐसे करके आपने पूरे 6 घंटे डिवाइड कर लिए। अब 6 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। अब शाम को आपको अपने आप को रिवार्ड देना है। शाम को आपका मन कर रहा है 1 घंटे खेल के आना है या घूमना है या फिर मेरे को वॉकिंग पे जाना है, जाइए अपने दोस्तों के साथ बैठिए, गप्पे लड़ाइए, मज़े करिए। तो अपने आप को रिवार्ड दोगे ना आप, या फिर आप इस प्रकार से रिवार्ड दीजिए, अगर आपको खाना पीना अच्छा पसंद है तो आप ये रिवार्ड दीजिए कि मैं आज पूरे दिन में ये पढ़ूंगा, अगर मेरा गोल कंप्लीट हो जाता है तो शाम को जाके बढ़िया सा कुछ खा के आऊँगा, बढ़िया सा पाव भाजी खाऊँगा, बढ़िया सा कुछ और खाऊँगा, पनीर खाऊँगा, जो भी खाऊँगा, आपको जो भी अच्छा लगता है वो खाइए। तो ये चीज़ें आपको एक रिवार्ड देते हैं ना आप अपने आप को, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है, कॉन्फिडेंस बनता है। एक स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम 9वां पॉइंट बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो आप जिस डेस्क पे पढ़ रहे हैं ना, अगर वो भी अव्यवस्थित पड़ी रहेगी ना, तो भी कहीं ना कहीं उससे दिमाग भटकता है, जो मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ। तो आप भी अगर एनवायरनमेंट ठीक रखोगे ना स्टडी का, लाइटिंग अच्छी हो, कंफर्टेबल चेयर हो, शांत वातावरण हो, तो ये लाइब्रेरी में आजकल आपको मिल ही जाता है। तो एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि मैटर करता है। अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे दोस्त मिलेंगे ना आपको जो आपसे पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं पढ़ाई के अंदर, तो आपके अंदर भी यही होगा कि हाँ यार मेरे को भी कोशिश करनी है। अगर आप 50,000 कमाने वाले दोस्तों के साथ बैठोगे ना, अगर आप 5 दोस्त हैं आपके 50,000 कमाने वाले, तो आप 50,000 तक ही सोचोगे। और वही अगर 2 लाख कमाने वाले, प्रति महीने 2 लाख कमाने वाले बंदों के साथ बैठ रहे हो तो आप 2 लाख की ही सोचोगे। तो केवल थिंकिंग की बात है और कुछ नहीं है। तो थिंकिंग की, एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। वरना यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली क्यों जाते लोग? ज़्यादातर लोग तो जाते ही है ना, कारण क्या है, एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे। और लास्ट जो पॉइंट है इस बारे में यह है कि रोज़ाना अपनी जो भी प्रगति करी, आपने जो भी प्रोग्रेस करी ना, उसको ट्रैक करते रहिए। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप कितने आगे बढ़े हुए हैं। ये नहीं होगा कि यार मैंने क्या करा क्या नहीं करा, इतना टाइम हो गया, नहीं। आप एक नोटबुक रखिए, उसके अंदर लिखिए कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, मैंने इतने टॉपिक कंप्लीट करिए, मैंने लाभानी कर दी, परसेंटेज कर लिए, और जो जो इतने सारे टॉपिक्स हैं ये कर लिए, तो उन पर सही का निशान लगाते जाइए। दूसरी बार रिवाइज कर लिया, दूसरी बार सही का निशान, तो आपको पता रहेगा कि भाई मैंने इतने टॉपिक कर लिए, इतने बाकी है, इतनी सारी चीज़ें मेरे को अभी और पढ़नी है, और इतना मैंने पढ़ लिया। तो जब आप देखोगे ना अपनी प्रोग्रेस को, शुरू में मॉक टेस्ट दिए आपने, 100 में से आपके 20 नंबर आए, फिर टेस्ट दिया 30 आए, फिर 40, फिर 50, फिर 60, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ाते जाइए। तो आपके अंदर एक मन में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार नहीं, मेरे में भी दम है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो ये अगर तरीके आप अपनाते हो, आप अप्लाई करके देखिए। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग देखिए सबसे गंदी चीज़ है, खुद को अंदर ही अंदर ख़त्म करती है। हम कई बार किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष रख देते हैं मन के अंदर, या फिर किसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सामने वाले को तो पता ही नहीं रहता कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, और उसकी वजह से आप खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और स्टूडेंट लाइफ में एक एक घंटा, एक एक मिनट आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को आज से ही दूर कीजिए।
और जिन दोस्तों से मैंने अभी कुछ समय पहले ओवर थिंकिंग से रिलेटेड बात करी है, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी सतर्क हो जाना है कि आपको इन ओवर थिंकिंग के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। कुछ नहीं मिलता है ओवर थिंकिंग से, केवल और केवल आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सोचने से नहीं करने से मिलेगी सफलता। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया ना आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कोई अगर आपका दोस्त ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता रहता है, दिमाग लगाता रहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।